राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी और ग्यारस माता की कथाएं। इस बार कामदा एकादशी के ठीक अगले दिन मदन द्वादशी भी है और यह मदन द्वादशी की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले वीडियो में मदन द्वादशी की कथा भी सुनाई गई है। बुद्धिमान पुत्र प्राप्ति की इच्छा से या फिर संतान प्राप्ति की कामना से या गर्भस्थ शिशु की रक्षा की कामना से मदन द्वादशी की कथा को हर किसी को अवश्य सुनना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को इस कथा का श्रवण करने के अलावा यदि हो सके तो व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। हस्तिनापुर के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में विद्वान ऋषि मुनि, मंत्रीगण और राज परिवार के सदस्य एकत्रित थे। तभी दिव्य आभा के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्णिम व्रत पर प्रकट हुए और उनके आगमन से संपूर्ण राज्यसभा भक्ति रस में डूब गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन किया और बोले, हे माधव, आपने हमें एकादशी व्रत का महत्व बताया है, किंतु आज हमें यह भी बतलाइए कि ग्यारस माता का क्या रहस्य है। क्यों यह व्रत इतना पूर्ण है और कैसे ग्यारस माता भक्तों के सभी संकट हर लेती हैं। तब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, ग्यारस माता का व्रत स्वयं देवताओं द्वारा उचित है। यह व्रत केवल सांसारिक सुखों का नहीं बल्कि आत्मशक्ति और मोक्ष का द्वार भी खोलता है। आज मैं तुम्हें कामदा एकादशी व्रत की कथा से पहले ग्यारस माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारस माता की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, आप धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आया हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, ऐसी कोई घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि उधर से एक चोर गुजर रहा था। वह दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय के ऊपर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उसे सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को उस दलदल से बाहर निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में धंस गए। जब मैं साधु महाराज को आगे बढ़ते हुए देखा तो एक गड्ढे में वह साधु महाराज गिर गए थे और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही ही हुआ। जो गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाईं। उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकलने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य बदलता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम करते हैं। नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़ते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आप ग्यारस माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है।
श्रोताओं, एक बार एक वृद्ध माँ थी, एकादशी का उपवास रखती थी। वह बड़ी ही भक्ति भाव से एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास कर सकती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। फिर दिन भर तो बड़ा कठिनाई करके माँ का गुजर जाता था और अपने प्यास को किसी तरह से वह रोक कर रखती थी, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी। फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठकर शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रहीं। पानी से बार बार कुल्ला करती और वह देखती रहीं। कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। किसी प्रकार से उनका दिन अच्छे से कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थीं। कई बार उठकर घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना बाहर शांति मिल रही थी। एकादशी माता को याद करती रहीं और मन ही मन एकादशी माता का जप करती रहीं। माता, आप मेरी लाज रखो, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं। और यह कहकर वह रात दिन सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहन शक्ति की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी आप व्रत रखो, अगर शरीर में ताकत नहीं है तो व्रत मत रखो। तभी उनका बेटा बोला, आप पानी पी लीजिए जरा जल्दी से मेरी। तब वह बूढ़ी माँ बोली, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया और जब उन्हें सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो वृद्ध माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुड़कुकू करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहार कर देखने लगी, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। तब आखिरकार उन वृद्ध माँ ने निश्चय किया कि अभी तो सुबह नहीं हुई है, मैं तो अपना इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे फिर व्रत पूरा करने में मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वे वापस चारपाई पर आकर लेट गईं। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह छोटी सी कन्या के रूप में गिलास में मीठा पानी लेकर उन वृद्ध माँ के सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, प्यास के मारे गला जो सूख रहा था। किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वह चुपचाप वापस जाकर अपनी चारपाई पर आंखें बंद करके लेट गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पलट दिया हो।
बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पैर चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वह अपने निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने एकादशी माता चली आ रही हों। इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक भी बूंद नहीं पी, तो बस चारपाई पर बैठी और एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर वह तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। के सत्यव्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर वृद्ध माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से वृद्ध माँ की आयु में वृद्धि हुई और उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। पद्म पुराण में वर्णित कामदा एकादशी की कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, अब आप मुझे यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, वह परम पुण्यदायी है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयानक नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी में सेवन करती थीं। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललित के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललिता के हृदय में सुंदर ललिता का निवास नित्य रहता था। एक दिन की बात है, राजा के यहाँ संगीत सुनाना था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से ही उसका रूप भयंकर राक्षस जैसा हो गया। अब वह काम भावना से इधर उधर ललित अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई और दुख से सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। मैं रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक संत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी बैर विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उसे दुखी देखकर भी इस प्रकार बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता बोली, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उनकी महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता है।
यह ब्राह्मण इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जो पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्ति पा जाएं, कृपया करके कोई उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोले, इस चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों का नाश करने वाली है और अति उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उनके साथ सभी दोष दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन्हें ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव श्री कृष्ण विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत उपवास किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की राक्षस भाव से दूर हो जाएं। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उस ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य धारण कर वह वहाँ राक्षस भाव से चला गया और उसे पुण्य गंधर्व की प्राप्ति हुई। राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैं लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि पापों का नाश करने वाली है। इस कथा के पढ़ने और सुनने से कई गुना फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही कामदा एकादशी की कथा पूर्ण की, हस्तिनापुर राजमहल में दिव्य आभा फैल गई। वहाँ उपस्थित सभी ने अनुभव किया कि जैसे नारायण की कृपा बरस रही हो। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे माधव, आपने हमें यह अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। अब हम सभी इस पावन व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। उनकी बात सुनकर समस्त राजपरिवार, मंत्री और विद्वान ब्राह्मणों ने इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भी श्रद्धा से इसका पालन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होगा। यह सुनकर सभी ने जय श्री कृष्ण जय हरि का उद्घोष किया और भक्ति भाव में लीन हो गए। अंत में हरि संकीर्तन हुआ और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर इस पावन कथा का पुण्य लाभ प्राप्त किया। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने भी इस कथा का श्रवण किया है तो आप सभी को भी इस कथा का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब सुनिए 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारण जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता वन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तेला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जाया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली।
नाम वरुदिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जानु कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गाता। जन दुर्हरता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पाता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे।